तो ब्रो, तुमने और मैंने बचपन में एक ना एक बार ये जरूर सोचा है कि काश मेरे को कोई मैजिक या जादुई सिस्टम मिल जाए। बुरा लगा था, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता, ये तुम भी जानते थे। लेकिन अगर क्या होता एक बार को कि ये सच हो जाता, तो सोच के देखो यार, कितना मजा आता भाई। अगर तुमने भी ये कभी सोचा है ऐसा, तो ये मनवा तुम्हारे लिए है। बचपन के सपने एक बार सच होते हुए देखो। शुरुआत में ही हम देखते हैं कुछ सट्टेबाज टाइप के स्कूल के लौंडों को, जो ऑब्वियसली स्कूल के लड़के हैं और आपस में गप्पे मार रहे हैं। एक लड़का बोलता है, आजकल के वेबटून तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो गए हैं। उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ तूने सही कहा। हर मानहवा में यह दिखाया जाता है कि कोई कमजोर बंदा ताकतवर हो जाता है। हाँ सही बोल रहे हो। हमेशा यह दिखाया जाता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। मोटा वाला लौंडा कहता है, हाँ बात तो तेरी सही है, मुझे लगता है आजकल के वेबटून लिखने वाले ऑथर काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। हर मानहवा में बस यही दिखाया जाता है कि कुछ बदमाश लौंडे किसी शरीफ को परेशान करते हैं। लड़का बोलता है कि क्या वेबटून वाले ये सोचते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। हाँ भाई, तू बिल्कुल सच बोल रहा है। ओए श्योन किम, तेरी नजरें आगे की तरफ हैं ना, कोई यहाँ पे आ तो नहीं रहा। और अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर श्योन किम को, जिसे इन लोगों ने खड़ा कर रखा होता है यहाँ पे ये देखने के लिए कि आगे से कोई आ ना जाए और उन्हें सिगरेट पीते हुए देख ना ले। श्योन की नजरें आगे की तरफ तो हैं, लेकिन अपने मन में वो बोल रहा होता है, तुम सालों बहन के घोड़ों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ही वो लोग हो जो लोगों को परेशान करते हो? लेकिन श्योन किम इनके मुंह पे ये बात नहीं बोल सकता, इसलिए श्योन एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं सामने देख रहा हूं। लेकिन इतने में ही श्योन के पीछे से एक बंदा आता है और उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। दरअसल ये बंदा श्योन के साथ एक तरीके का गेम खेलता है। जब भी ये एंड ऑफ स्कूल वायलेंस बोलता है तो ये श्योन को कुछ ना कुछ परेशान करता है, या फिर उसको मुक्का मारता है, या फिर उसकी गर्दन दबाता है। और अभी भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता है। इसने श्योन की गर्दन दबा के उसकी हालत खराब कर दी होती है। और इसके बाद ये लौंडे अपनी बातें करते हुए यहां से जाने लगते हैं और श्योन अपने मन में बोल रहा होता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। मुझे वो बेकार सा स्लोगन बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन आखिर मैं इन लोगों का कर ही क्या सकता हूं? आखिर ये मेरे साथ कब से हो रहा है? आखिर मैं ऐसी जिंदगी कब से जी रहा हूं? आजकल मैं वेबटून में जो मानहवा वगैरह देखता हूं, उसमें हमेशा दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है उसे करने के लिए क्वेस्ट मिलते हैं, और जब वो क्वेस्ट को पूरा कर लेता है तो उसे इनाम मिलते हैं। वो सब कुछ बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। काश मैं भी वो कर पाता। श्योन बेचारा आसमान की तरफ देख रहा होता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए बार बार बोल रहा होता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो, मुझे भी क्वेस्ट विंडो चाहिए। काफी देर तक ये सब कुछ बड़बड़ा के बाद श्योन थक जाता है और एक जगह पे बैठ के खुद से बोल रहा होता है, चाहे मैं कितना भी बड़बड़ा लूं, मेरे साथ वैसा मैजिक कभी भी नहीं हो सकता। मैं भी कैसी कैसी बातें सोचता हूं, ये कोई वेबटून थोड़ी चल रही है। मैं एक नंबर का झंड इंसान हूं जो ये सोच रहा था कि मेरे सामने एक क्वेस्ट विंडो आ जाएगी। लेकिन इतने में ही श्योन को अपने सामने एक ब्लू सी लाइट दिखती है और सच में उसके सामने एक क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड श्योन। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? और क्वेस्ट विंडो में ये ऑप्शन आ रहा होता है कि तुम्हें अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना है या फिर नहीं। और इसी के बाद से श्योन किम की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली होती है। तो खैर, इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्योन के स्कूल का सीन और हमें आ रही होती है श्योन की वॉइस ओवर। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो काफी ज्यादा फेमस होते हैं, जो सबसे अच्छी तरह से बात करते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा अकेले रहते हैं। अगर तुम इधर उधर घूमते रहते हो और काफी ज्यादा एक्टिव हो, इसका मतलब तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो तो तुम बहुत ज्यादा अकेले हो। मुझे लगता है पॉपुलर और अकेले लोगों को हम बुलीज और लूजर भी कह सकते हैं, और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कोई मुझे अकेला इंसान नहीं समझेगा। कम से कम लोग मुझे सिर्फ लूजर कहेंगे, लेकिन मुझ जैसे अकेले इंसान के साथ हाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अभी जो श्योन होता है अपनी क्लास में बैठा बैठा यही सारी बातें अपने मन में बोल रहा होता है, और उसके सामने क्वेस्ट विंडो अब भी ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम अपना क्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो या फिर नहीं। श्योन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या वो कोई सपना देख रहा है या फिर ये सच में हो रहा है? श्योन अपने सामने की विंडो को लगभग 300 बार खोलता है और 300 बार बंद करता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा होता कि जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। अभी श्योन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है,
यहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्वेस्ट को स्टार्ट करना है या फिर नहीं। आखिर इस बात का क्या मतलब है? अगर मुझे क्वेस्ट को स्टार्ट करना है तो क्या मुझे यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा? और श्योन हिम्मत करके यस के बटन पे क्लिक कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके सामने से अभी एक लड़की आ रही है और श्योन की उंगली से सीधा क्लिक होता है। लड़की के पेट में श्योन की ये हरकत देख के लड़की अजीब सी निगाहों के साथ श्योन को कहती है, ये एक सेक्सुअल हरासमेंट है। आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है चेरिन बे। चेरिन को अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अरे वो एक्चुअली बात ऐसी थी कि यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेस्ट। लेकिन चेरिन श्योन के एक थप्पड़ मार के कहती है, नन्हे छोड़े पड़ा को, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? जा जल्दी से स्कूल की स्नैक शॉप में जा और मेरे लिए वहां से एक सैंडविच लेके आ। श्योन कहता है, आखिर तुम खुद क्यों नहीं ले आती? लेकिन चेरिन मस्त करके अपनी सीट में बैठ जाती है और कहती है, श्योन किम गधे कहीं के, तुझे पता भी है मेरे पैर कितने ज्यादा कमाल के हैं और कितने सुंदर हैं। अगर मैं स्नैक शॉप जाते हुए गिर गई और मेरे पैरों पे चोट आ गई तो क्या उसकी जिम्मेदारी तू लेगा? श्योन समझ जाता है कि इस गधे से बकवास करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए श्योन कहता है, हाँ ठीक है मैं जाता हूं। चेरिन कहती है, बहुत अच्छे श्योन, तुम एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। श्योन कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पैसे तो दो। चेरिन कहती है, क्या पैसे? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अबे ढक्कन, तू मुझे अपने पैसों से सैंडविच लाके देगा और श्योन को हम शरीफ कहें या फिर क्या बोले, लेकिन वो चुपचाप से चला जाता है और जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इसी तरीके का इंसान हूं जिसे लोगों को जवाब देने में काफी ज्यादा डर लगता है। मैं कभी भी किसी गलत बात के लिए आवाज नहीं उठा पाता, लेकिन इतने में ही फिर से यहाँ पे वो बदमाश लौंडा आता है और अपने हाथ से श्योन के गले पे एक अटैक करते हुए कहता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। और इस अटैक से श्योन जमीन में गिर जाता है और बोल रहा होता है, एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। बदमाश लौंडा कहता है, ओए श्योन, क्या तू ठीक है? अगर तू थोड़ी देर पहले एंड ऑफ स्कूल वायलेंस बोल देता तो मैं तुझे मुक्का नहीं मारता। तू जानता है ना, मैं तो तेरे साथ बस ऐसी मजाक करता हूं, असल में तू काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। श्योन कहता है, हाँ मैं समझता हूं तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन श्योन का अंदर से बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, रुक जाओ हरामजादों, जिस दिन तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे उस दिन मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो। लेकिन इन लोगों के सामने श्योन इन लोगों को ही बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो। और इसके बाद श्योन बेचारा अपने घर वापस आ जाता है और घर में श्योन अपनी मॉम के ऊपर चिल्ला के बोल रहा होता है, सीरियसली मॉम, मुझे स्कूल छोड़ना है, मैं स्कूल में वैसे भी कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूं इससे, अच्छा तो मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं और मनी कमाऊं। मन में श्योन अपनी मॉम को बोल रहा होता है, माफ करना मॉम, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जिससे मैं वापसी में कुछ बोल सकता हूं। श्योन की मॉम अभी खीरा काटते हुए श्योन को बोल रही होती है, क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना है? मेरे साथ मजाक मत करो। श्योन कहता है, लेकिन मॉम, स्कूल जाना सिर्फ समय की बर्बादी है, स्कूल के बाद कॉलेज और उसके बाद क्या, मुझे सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। श्योन की मॉम सब्जी काटते हुए बोल रही होती है, मेरे प्यारे बच्चे, अभी मेरे हाथ में चाकू है, तुझे पता है, और अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो शायद अभी मैं कुछ ऐसा कर सकती हूं जिसका मुझे बाद में पछतावा होगा। श्योन कहता है, लेकिन मॉम, मेरा यकीन करो, मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूं। और जो श्योन की बहन होती है वो भी यहीं पे बैठ के टीवी देख रही होती है और हंसते हुए कहती है, गधा कहीं का, क्या तुम सच में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम वायरल हिट जैसा अपना चैनल बना सकते हो? श्योन अपनी बहन को चिल्लाते हुए कहता है, डेयन तू अपना मुंह बंद कर। मॉम, आप कुछ भी नहीं समझती, आप मेरी बात नहीं समझती। और श्योन दरवाजा पटक के अपने कमरे में चला जाता है। श्योन की मॉम कहती है, ऐसे घर में दरवाजे पटकते हुए मत जाओ। श्योन अंदर से कहता है, वो मैं नहीं था, हवा से हुआ है। वो श्योन बेचारा अभी अपने कमरे में लेट के बहुत ही उदास होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्यों हूं? आखिर मैं स्कूल में अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठा पाता? और क्योंकि श्योन अभी कमरे में अकेला होता है, इसलिए वो दोबारा से अपने सामने क्वेस्ट विंडो को ले आता है और प्रेस कर देता है यस के ऊपर, और यस पे प्रेस करते ही उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, जैसे ही तुम क्वेस्ट को पूरा कर लोगे तो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा। और ये देख के श्योन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक कार्ड? और मुझे किस तरीके का क्वेस्ट मिलने वाला है? और अभी श्योन का ट्यूटोरियल क्वेस्ट उसके सामने ओपन हो जाता है। पहला क्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है, जिसमें लिखा होता है, तुम्हें अपनी मॉम से माफी मांगनी है और ऐसा करने पर श्योन को इनाम के तौर पर एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। श्योन हैरान होकर खुद से बोल रहा होता है, क्या एक गोल्डन कार्ड? आखिर उससे क्या होगा? क्या वो कार्ड मैं बेच भी पाऊंगा मॉम से? तो चलो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आखिर वो कार्ड किस तरीके का होगा?
इसके बाद शियोन किचन में आता है अपनी मॉम के पास और कहता है, मॉम, मैं थोड़ी देर पहले आपके ऊपर चिल्लाया था, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी इंटेंशन चिल्लाने की नहीं थी, वो बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन जो भी हो मॉम, मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं शियोन। बस यही बातें बड़बड़ा जा रहा होता है बार बार और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर मुझे कितनी देर तक माफी मांगनी होगी, मुझे वो कार्ड कब मिलेगा, या इतनी माफी काफी होगी। और शियोन को ऐसे देख के उसकी बहन बोल रही होती है, मॉम, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। देखो भाइयों, जज मत करना, पर इसकी बहन काफी माल है। लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इनाम के तौर पर शियोन को मिलता है एक गोल्डन कार्ड। इसके बाद शियोन अपने कमरे में बैठ जाता है और क्वेस्ट विंडो की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे एक गोल्डन कार्ड मिला है? इसका मतलब मैं इसको बेच भी सकता हूं और इसको बेचने से मुझे 10,000 वॉन तक तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आखिर ये कार्ड मेरे हाथ में कैसे आएगा? क्या इसके लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना पड़ेगा? और जैसे ही शियोन क्लेम कार्ड कहता है तो कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स जलने लगती हैं और उसके सामने उसको हवा में दिखाई दे रहा होता है एक बड़ा सा गोल्डन कार्ड, जिसमें लिखा होता है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करने से तुम्हारी हाइट 1.2 इंच बढ़ जाएगी और इसको तुम एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा। क्या तुम कार्ड को यूज करना चाहोगे? शियोन हल्की सी आवाज में कहता है, कार्ड को इस्तेमाल कर दो। और कार्ड के इस्तेमाल होते ही शियोन अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी बहन की गर्दन पकड़ के बहुत ही खुशी में बोल रहा होता है, मॉम, मैं लंबा हो गया, मैं 1.2 इंच लंबा हो चुका हूं। शियोन की बहन उसके पेट में कुहनी मारते हुए बोल रही होती है, गद्दे कहीं क्या, आखिर तू क्या कर रहा है? मुझे छोड़ मॉम, पुलिस को बुलाओ। लेकिन शियोन बोल रहा होता है, मैंने कल अपनी हाइट नापी थी, मैं कल से 1.2 इंच लंबा हो चुका हूं। चलो, मुझे खुशी है कि मैंने मॉम से माफी मांग ली। इतने में ही शियोन की मॉम कहती है, शियोन बेटा, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूं, चलो बैठ जाओ, डिनर का टाइम हो चुका है। और अभी ये तीनों ही मिलके साथ में खाना खाने लगते हैं। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, स्कूल में मैं हर किसी से माफी मांगता रहता हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि घर में मैंने अपनी मॉम से माफी मांगी। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन। शियोन अपने स्कूल के कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मजा आ गया, मैं लंबा हो गया, मैं लंबा हो गया, मैं फाइनली लंबा हो चुका हूं। और इसका एहसास काफी ज्यादा अलग है और यह सब कुछ उस क्वेस्ट की वजह से हुआ है। लेकिन आज वो क्वेस्ट विंडो मेरे सामने ओपन क्यों नहीं हो रही है? मैं एक और क्वेस्ट को पूरा करके कार्ड लेना चाहता हूं। इस वक्त शियोन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और अगल बगल के लोग उसको देख के बातें कर रहे होते हैं कि इस पगले को आखिर हो क्या गया है, आखिर ये इतना ज्यादा अजीब सा फेस रिएक्शन क्यों बना रहा है। और शायद इसने आज थोड़ी सी ऊंची वाली स्लीपर पहनी है, इसलिए ये पहले से थोड़ा सा लंबा लग रहा है। लेकिन इतने में ही दोबारा से शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है और इस बार जो उसे क्वेस्ट मिलने वाला है उसका इनाम होगा एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक सिल्वर कार्ड भी मिलेगा इस बार? वैसे मुझे लगता है जो मुझे क्वेस्ट मिलते हैं वो काफी ज्यादा आसान होते हैं, लेकिन इस बार शियोन को क्वेस्ट मिलता है चेरिन बेक को किस करने का। और ये देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या मुझे सेकंड क्वेस्ट ये मिला है? और ऊपर से चेरिन बेक एक ऐसी टाइप की लड़की होती है कि अगर किसी ने उससे ऐसी वैसी बात करी तो वो थप्पड़ मारने में भी देर नहीं लगाएगी। अभी शियोन चेरिन बेक के सामने ही खड़ा होता है और आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहा होता है। इसलिए चेरिन शियोन को कहती है, हरामजादे, क्या तू मेरे हाथों से मरना चाहता है? लगता है तेरी तोड़नी पड़ेगी, तभी तेरी अक्कल ठिकाने आएगी। चेरिन अभी हल्के हल्के शियोन को मार रही होती है और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे चेरिन बेक को किस करना है? क्या ये कोई मजाक है? इसके कोई भी चांस नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। और जो चेरिन होती है वो शियोन को मारने तो वाली होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और कहती है, मैंने अफवाह सुनी है कि लोग जानबूझ के मेरे हाथ से मार खाना चाहते हैं ताकि मैं अपने हाथों से उनको छू लूं, इसलिए ढक्कन कहीं के, मैं तुझे छूंगी नहीं। और ये कहते हुए चेरिन यहां से चली जाती है। शियोन क्वेस्ट विंडो की तरफ देख के बोल रहा होता है, मुझे क्वेस्ट नहीं करना, इसको कैंसिल कर दो। लेकिन तभी उसके सामने एक वार्निंग आती है जिसमें लिखा होता है, अगर तुमने ये क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो अब तक तुम्हें जो भी क्वेस्ट की वजह से मिला है वो वापस ले लिया जाएगा और ये क्वेस्ट विंडो तुम्हारे सामने दोबारा से कभी भी अपीयर नहीं होगी। तो बताओ, क्या तुम अब भी इस क्वेस्ट को कैंसिल करना चाहते हो? शियोन एक जगह पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। और जो अगल बगल से स्टूडेंट जा रहे होते हैं वो शियोन को कहते हैं, गधे, कहीं के सामने से हट जा, रास्ता रोक के क्यों खड़ा है?
हे जरा देखो आखिर वो गधा कर क्या रहा है। उसको देख के लगता है वो किसी चीज को हवा में छू रहा है। छी, ये सच में बहुत ही ज्यादा घिनौना है। और जो शॉन का ये क्वेस्ट होता है, इसकी डेडलाइन होती है स्कूल के खत्म होने तक। यानी कि स्कूल के खत्म होने तक अगर उसने ये पूरा नहीं किया तो उसकी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी और ये क्वेस्ट विंडो उसके सामने दोबारा कभी नहीं आएगी। यही बातें सोचते हुए शॉन खुद से बोल रहा होता है, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं दोबारा से अपनी हाइट को छोटा नहीं करना चाहता। मुझे कम से कम एक कोशिश तो करनी चाहिए। मुझे चेरिन बेग से पूछना चाहिए, लेकिन यह नामुमकिन है। मैंने सोच तो लिया कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ये मैं कैसे करूं? मैं तो उसको डेट भी नहीं कर रहा हूं और ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्यूचर में भी कभी उसको डेट कर पाऊंगा। मैं तो फ्यूचर में भी उसको कभी डेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है अगर मैंने उससे किस करने के बारे में पूछा तो मुझे थप्पड़ मार मार के जान से मार देगी। क्या मुझे उसे जबरदस्ती पकड़ के किस करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन किस 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 मुझे करनी होगी। किस इतने में ही शियोन के बगल में एक चश्मे वाला बंदा होता है जो शियोन को कहता है, क्या तुम किस करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम मुझे किस कर सकते हो। शियोन कहता है, अबे भाई कैसी बात कर रहा है, तूने तो मुझे डरा दिया था। वैसे कुजा मेरे भाई, तेरे चेहरे को क्या हुआ? ये इतना ज्यादा लाल क्यों लग रहा है? कुजा कहता है, बदमाश, लॉन्डो ने मेरी धुलाई करी है। शियोन कहता है, हाँ, लेकिन तू इतनी सीरियस होके ये बात क्यों बोल रहा है? तुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे तू भी एक फाइटर है, लेकिन उसके बावजूद भी तू लोगों की मार खाता रहता है। ऐसा क्यों? कुजा कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था, जैसे मैं ताकतवर हूं। शियोन कहता है, अबे भाई इतना सीरियसली क्यों बोल रहा है? अब आराम से रिलैक्स होके बोल ले। कुजा कहता है, वैसे ये बताओ आखिर तुम किस किस क्यों चिल्ला रहे थे अभी तक? शियोन कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है कि वैसे मुझे एक बात बता, अगर तुझे एक मिशन दिया जाएगा एक लड़की को किस करने का, तो तू क्या उस लड़की को किस कर पाएगा? मुझे पता, ऐसी सिचुएशन में तू क्या करेगा? और देखो यार, भले ही कुजा की दाढ़ी आ चुकी है, लेकिन कुजा एक बहुत ही शरीफ लौंडा है। कुजा कहता है कि क्या पता अगर तुम प्यार से उस लड़की से किस मांगो तो वो दे दे तुम्हें। वैसे मैंने वीडियोस में देखा है लड़कियां फ्री में हग्स तो देती हैं, लेकिन किसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं कह सकता। शियोन कहता है, नहीं कुजा मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम जैसे लोगों को ऐसे फ्री में किस नहीं मिल सकती। हमें तो हग्स भी नहीं मिल सकते। कुजा स्टाइल में कहता है, ठीक है तो कैसा रहेगा, तुम उस लड़की को पैसे दो और बदले में किस ले लो। और भाई लोग, तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कभी भी ये ट्राई मत करना, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसे में तुम्हारे थप्पड़ पड़ सकते हैं। लेकिन हमारे शॉन को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है, कुजा मेरे भाई, तू तो एक जीनियस है। वैसे बेसिकली एक किस होती ही क्या है, जब दो लोग आपस में अपने लिप्स मिलाते हैं, बस इतना ही तो है। और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पैसे पसंद नहीं है। इसलिए अगर मैं किसी लड़की को किस करने के लिए पैसे दूंगा तो वो मना नहीं करेगी। कुजा, अपना पर्स निकाल, तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? मुझे चेरिन को पैसे देने हैं ताकि वो मुझे किस कर सके। कुजा अपना पूरा का पूरा पर्स शियोन को पकड़ा देता है और कहता है, ठीक है भाई, ये पकड़। लेकिन थोड़ी ही देर में इनको एहसास हो जाता है कि उनका ये आइडिया एक नंबर का बकवास आइडिया है। इसलिए शियोन अभी बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता। सही कुछ देर के लिए हम सोच रहे थे वो सच में काफी अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है हम दोनों ही बहुत बड़े वाले गधे हैं। कुजा कहता है, माफ करना तुम्हें इतना बेकार सा आइडिया देने के लिए, लेकिन वैसे एक बात तो है, अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करनी है तो तुम्हें उसके साथ अकेले रहना होगा। और हम जैसे लोगों को ऐसे मौके कभी नहीं मिलते कि हम किसी लड़की के साथ अकेले हों। शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, वैसे कुजा बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं चेरिन के साथ बिल्कुल अकेला हूं। लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है ये मुमकिन है, क्योंकि हमारी जब भी जिम क्लास चलती है तो चेरिन कभी भी जिम क्लास में नहीं आती है। वो हमें हमेशा बहाना मारती है कि वो बीमार है, ताकि उसे जिम क्लास में ना आना पड़े, और उस वक्त में चेरिन के साथ अकेला हो सकता हूं। इसके बाद हम देखते हैं जिम क्लास का टाइम हो चुका होता है और चेरिन हमेशा की तरह जिम क्लास में नहीं गई होती। वो अपनी बेंच में सर रख के सो रही होती है, लेकिन इतने में ही उसे कुछ आहट सुनाई देती है और वो उठते हुए खुद से कहती है, लेकिन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? अबे ओ एक घोंचू, शॉन, क्या तू जिम क्लास में नहीं गया? अभी शियोन भी यहीं पे मौजूद होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वो नींद से उठ गई है। फाइनली अभी मैं उसके साथ बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? शियोन कहता है, वो जरा मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए नहीं गया मैं। चेरिन कहती है, बकवास करना बंद कर, जब मैं सो रही थी तो तू मुझे घूर घूर के देख रहा था, है ना? शियोन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था।
चेरिन कहती है, शियोन किम बेटे, तेरी वाट लग चुकी है, अब मैं सबको बता दूंगी तू कितना हरामखोर किस्म का इंसान है जो सोती हुई लड़कियों को घूर घूर के देखता है। शियोन कहता है, मैंने कहा ना, मैं नहीं देख रहा था तुम्हें, पर सच तो ये होता है कि शियोन देख रहा था। लेकिन इतने में ही चेरिन कहती है, अबे गधे कहीं के, मैं तो बस मजाक कर रही हूं, सच में तू एक नंबर का ढक्कन है। वैसे एक बात बता, इस वक्त तू बिल्कुल भी बिजी नहीं है ना? अगर तू बिजी नहीं है तो जाके मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ जा। शियोन कहता है, मैं पहले ही लेके आ चुका हूं, और स्ट्रॉबेरी मिल्क चेरिन के सामने रख देता है। चेरिन थोड़ा सा हैरान होकर कहती है, क्या सीरियसली, आखिर तूने ये कब खरीदा? लगता है तू एक काम का घोंचू है। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरा पहला गोल ये होगा कि मुझे चेरिन के साथ डेट पे जाना है? क्योंकि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वही लोग आपस में किस करते हैं। वैसे इस बात के कितने % चांस हैं कि चेरिन मुझसे सीक्रेट बहुत ज्यादा प्यार करती होगी? मुझे लगता है इसके 0% चांस है। मैं अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। और नर्वसनेस की वजह से शियोन चेरिन के हाथ से स्ट्रॉबेरी मिल्क छीन लेता है और उसे 1-2 सिप मार के वापस से टेबल में रख देता है। चेरिन कहती है, अबे साले, आखिर तुझे हुआ क्या है? और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बिना कोशिश करे हार नहीं मान सकता। इसलिए शियोन बहुत ही हिम्मत करके चेरिन को कहता है, चेरिन, क्या तुमने कभी किसी को किस करी है? चेरिन कहती है, क्या तू पूछ रहा है कि क्या मैंने कभी किसी को किस करी है? शियोन, अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो तेरी मैं ऐसी हालत कर दूंगी कि तू जमीन को किस करेगा, और वो भी एक जेल की जमीन को। शियोन अपने मन में कहता है, ऑब्वियसली मैं जानता था ये काम नहीं करेगा, मेरा एक क्वेस्ट फेल हो चुका है। लेकिन इतने में यहाँ क्लास के अंदर कुछ बदमाश लौंडे आते हैं जो कि शियोन की वीडियो बनाते हुए बोल रहे होते हैं, ओए शियोन, क्या तू चाहता है हम लोग तुझे किस करें? अबे साले, आखिर तू ये किस वगैरह की क्या बातें कर रहा था? हे, तुमने सुना ये चेरिन से क्या बात कर रहा था? अबे ओए, क्या तू चेरिन को पसंद करता है? हे सब के सब सुनो, शियोन चेरिन को पसंद करता है। शियोन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन बदमाश लौंडे उसकी सुनते नहीं और उसके मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देते हैं। इसके बाद बदमाश लौंडा कहता है, कम ऑन शियोन, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। वैसे अभी जो तू चेरिन को किसके बारे में बोल रहा था वो भी एक मजाक था, है ना? अगर तू मजाक कर सकता है तो हम मजाक नहीं कर सकते क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग तुझे पसंद नहीं है? अगर हम तेरे साथ मजाक करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम तो बस तेरे दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और ये लौंडा ये कहते हुए शियोन के लगातार थप्पड़ मार रहा होता है और अगल बगल के लौंडे सारे के सारे ये देख के हंस रहे होते हैं। लेकिन चैंग डोंग नाम का लौंडा अब भी शियोन के थप्पड़ मार रहा होता है। लेकिन इतने में ही चेरिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चैंग डोंग, अब बस करो, मुझे पूरा यकीन है अब उसको समझ आ चुका है, और हाँ, तुमने जो वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दो। ये लौंडा चेरिन को सल्यूट करता है और कहता है, ठीक है, आपके शब्द हमारे लिए कानून है। तो ठीक है, मैं बाहर अब सुट्टा मारने जा रहा हूं, चलो गाइस चलते हैं, और शियोन तुझसे हम बाद में अच्छे से बात करेंगे। अभी शियोन का मार खा के चश्मा टूट चुका होता है और वो जमीन में पड़ा होता है। चेरिन ये देख के शियोन को कहती है, हे बेवकूफ, आखिर तू वहां पे क्या कर रहा है? अब अपने घर चला जा, अगर तू यहीं स्कूल पे रहा तो वो दोबारा से तुझे मारने के लिए आएंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन को, जो अभी अपने घर में बैठा हुआ होता है। शियोन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं फेल हो गया, स्कूल खत्म होने से पहले मैं क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाया। मैंने बस स्कूल में उन हरामखोर की मार खाई और यहां घर आ गया। आखिर मैंने कोशिश ही क्यों करी? अगर मैं कोशिश ना करता तो मैं कम से कम मार तो ना खाता। मुझे समझ नहीं आ रहा है आगे मेरा स्कूल में क्या होगा। चैंग डोंग जरूर दोबारा से मुझे मारने के लिए आएगा, और ऊपर से जो मेरा चश्मा टूट चुका है, मैं मॉम को इसके बारे में कैसे बताऊंगा? मैं सीढ़ियों से गिर गया था, ये बहाना मैं पहले ही मॉम को मार चुका हूं एक बार, और अब मैं क्वेस्ट करने में भी नाकामयाब रहा हूं। इसका मतलब तो यह है कि मेरी हाइट दोबारा से कम हो जाएगी। अब क्वेस्ट विंडो मेरे सामने दोबारा कभी भी नहीं आएगी। लेकिन मैं खुश हूं कि मुझ जैसे लूजर को ऐसा मौका मिला। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी जिंदगी धीरे धीरे करके धुंधली हो रही है। लेकिन इतने में ही शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा आता है, आपका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और ये क्वेस्ट कैसे कंप्लीट हुआ होता है, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा। स्कूल का सीन हम देखते हैं। जब शियोन घर चला गया होता है तो चेरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए कहती हैं, अरे इस स्ट्रॉबेरी मिल्क के बारे में तो मैं भूल ही गई। वैसे आखिर वो गधा मुझसे किस वगैरह के बारे में क्यों पूछ रहा था? लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, मैंने कभी भी किस नहीं करी है। और ये कहते हुए चेरिन स्ट्रॉबेरी मिल्क को पीने लगती है।
लेकिन जैसे ही वो स्ट्रॉ अपने होठों पे लगाती है तो कहती है शिट, ये तो वही स्ट्रॉ है जो श्योन ने इस्तेमाल करा था। और उसी स्ट्रॉ पे अपने लिप्स लगाने की वजह से श्योन के साथ उसकी एक इनडायरेक्ट किस हो चुकी होती है और इसीलिए श्योन का टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। और श्योन के सामने दोबारा से घर में कुछ लाइट्स आ जाती हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा हुआ आ रहा होता है कि तुम्हें एक गोल्डन कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिल चुका है। श्योन खुद से कह रहा होता है कि क्या आखिर ये पूरा कैसे हुआ, मैंने तो क्वेस्ट कंप्लीट किया ही नहीं था। खैर जो भी हो, अभी ये बात मायने नहीं रखती है और श्योन जल्दी से अपने कार्ड्स को क्लेम कर लेता है। श्योन को याद आ रहा होता है जो उसका पिछला वाला गोल्डन कार्ड था, उसकी वजह से उसकी हाइट 1.2 इंच बढ़ गई थी और अभी वो ये सोच के एक्साइटेड हो रहा होता है कि अब उसको क्या मिलने वाला है। और जैसे ही श्योन के दोनों कार्ड्स क्लेम हो जाते हैं, वो उन कार्ड्स को देख के कहता है ये तो सच में कमाल है। और हम देखते हैं जो श्योन का गोल्डन वाला कार्ड होता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी नजरें अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या तुम गोल्डन कार्ड को इस्तेमाल करना चाहोगे? श्योन खुद से कहता है कि क्या मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी? ठीक है, मुझे कार्ड इस्तेमाल करना है। और देखता है कि बिना चश्मे के पहले उसको धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी बिना चश्मे के उसको सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। और यार, ये अपने आप में ही सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है। श्योन ये नई अचीवमेंट पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है, क्योंकि अब उसे अपने टूटे हुए चश्मे की कोई जरूरत ही नहीं होती। और श्योन बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ चिल्ला के कहता है सच में ये क्वेस्ट कमाल के हैं। लेकिन इतने में ही श्योन को याद आता है कि उसके पास अब भी सिल्वर कार्ड बाकी है। इसलिए श्योन स्क्रीन की तरफ देख के कहता है अरे हाँ, अभी तो सिल्वर कार्ड भी बचा है। मैं सोच रहा हूं आखिर उस कार्ड में क्या होगा। मैं जानता हूं वो गोल्ड कार्ड के जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो चलो देखते हैं उसमें क्या है। और श्योन सिल्वर कार्ड को भी क्लेम कर लेता है और जैसे ही वो सिल्वर कार्ड के रिवॉर्ड को देखता है तो वो खुद से कहता है क्या ये एक सिल्वर कार्ड का रिवॉर्ड है, लेकिन ये रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं श्योन अपनी मॉम के सामने उछल रहा होता है और बोल रहा होता है मॉम मॉम मेरी आंखें, मॉम मेरी आंखें। लेकिन श्योन की बहन कहती है चुप हो जा और चुपचाप से खाना खा ले। दरअसल श्योन की मॉम अभी यहाँ पे होती नहीं और अपनी बहन डेयन को कहता है हे डेयन, आखिर मॉम कहाँ है और क्या ये डिनर तुमने मेरे लिए बनाया है? डेयन कहती है मॉम ने कहा है कि आज उन्हें देर रात तक काम करना पड़ेगा और हाँ, मुझसे बात करना बंद कर, तेरे मुंह से गंदी स्मेल आ रही है। श्योन कहता है हाँ, जैसे तेरे मुंह से आती है स्मेल बिल्कुल वैसे ही आ रही होगी। डेयन कहती है नहीं गधे, वो तेरे ही मुंह से आ रही है। वैसे एक बात बता, तेरे चेहरे को क्या हुआ? क्या तूने किसी से मार खाई है? श्योन कहता है नहीं, वो बस मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। डेयन कहती है नहीं, मुझे पूरा यकीन है तूने किसी की मार खाई है। श्योन भी एक झूठी स्माइल के साथ बोल देता है अरे तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे किसी से ऐसे मार नहीं खाता। डेयन कहती है क्या बड़ा भाई? अबे भाड़ में जा, तू मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। यहाँ पे ज्यादा स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं है। और तेरे चश्मे को क्या हुआ बे? आखिर वो कहाँ है? श्योन कहता है मेरी आंखें अब ठीक हो चुकी हैं, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। श्योन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे हैं। डेयन को श्योन की बात बिल्कुल बकवास लग रही होती है, इसलिए वो श्योन को कहती है खैर जो भी हो, अगर तू मुझे स्कूल में देखे तो मुझसे कभी भी बात मत करियो। श्योन कहता है लेकिन क्यों? डेयन कहती है तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो सकती है। डेयन ये बात इसलिए बोल रही होती है क्योंकि उसको भी पता होता है कि उसका बड़ा भाई स्कूल में लौंडों से मार खाता है और उसके बड़े भाई की स्कूल में कोई भी इज्जत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से देखते हैं स्कूल का सीन, जहां पे चैंगडोंग दोबारा से श्योन को मार रहा होता है। चैंगडोंग श्योन के पेट में एक मुक्का मार के उसकी हालत खराब कर देता है और कहता है अरे वाह, जरा देखो तो हमारा प्यारा श्योन दोबारा से स्कूल आ गया। लगता है इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा गट्स हैं, जो पिछली बार मार खाने के बावजूद भी ये चौड़े में स्कूल आ गया। चैंगडोंग के साथ के बंदे कहते हैं चैंगडोंग, मुझे लगता है ये सोच रहा है तू एक कमजोर इंसान है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। चैंगडोंग कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन मैं इस कीड़े को मसल के रख दूंगा। और चैंगडोंग श्योन का सर पकड़ के उसके मुंह पर एक खतरनाक सा घुटना मारता है। क्लास के बाकी के बंदे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इतने में ही जो बेल होती है वो भी बच जाती है और इसी वजह से चैंगडोंग श्योन को छोड़ देता है और कहता है क्या इतनी जल्दी बेल बच गई? खैर जो भी हो, लगता है अब हमें यहां से जाना चाहिए। ओए श्योन,
लंच टाइम पे स्कूल की बिल्डिंग के पीछे आके मिल मुझे, और हाँ, वहां पे कुछ खा के आइयो, क्योंकि मार खा खा के तू वो सारा का सारा खाना बाहर फेंकने वाला है। और मैं ये सब कुछ तेरे साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तो भाई, इसके थोड़ी देर बाद जो कुजा होता है, शियोन को कहता है, शियोन मुझे माफ कर दो। शियोन कहता है, क्या आखिर तू क्यों माफी मांग रहा है? वैसे भी अगर तूने बीच में आने की कोशिश करी होती तो वो लोग तुझे भी कुत्तों की तरह मारते। हमने जो आपस में नियम बनाए थे उनको भूल मत। हम में से चाहे कोई कितनी भी मार खा रहा हो, हम कभी भी दूसरे को बचाने के लिए नहीं आएंगे। कुजा कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है इस बार उसने कुछ ज्यादा कर दिया। शियोन बेंच में सर रख के कहता है, आखिर मैंने चेरिन को पूछा ही क्यों कि क्या तुमने कभी किसी को किस करी है? कुजा कहता है, क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें किस करे? शियोन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, नहीं, मुझे तुझसे किस नहीं चाहिए। मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। और रोते रोते शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं सच में किसी भी काम का नहीं हूं, आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? और इसके बाद हो जाता है टाइम लंच का, और इस समय शियोन को जाना होता है उस लड़के से मिलने के लिए। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं शियोन उस लड़के के सामने बैठा हुआ होता है, और वो लड़का यानी कि चैंगडोंग सिगरेट पीते हुए शियोन को बोल रहा होता है, ठीक है, जैसे कल तू मुझसे चिल्ला के बात कर रहा था, दोबारा से वैसे बात करके दिखा। शियोन बहुत ही नर्वसनेस के साथ कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चैंगडोंग शियोन के एक थप्पड़ मारता है और कहता है, काफी अजीब बात है, उस समय मैंने तुझे मारा था तो अभी तू सॉरी क्यों बोल रहा है? इसके बाद चैंगडोंग अपनी सिगरेट जमीन में फेंक देता है और शियोन को कहता है, शियोन उस सिगरेट को उठा के मुझे दे। मैंने कहा, जल्दी रंगता हुआ उस सिगरेट के पास जा। शियोन रंगता हुआ उस सिगरेट के पास जाता है और उसको उठाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में यहां पे शियोन की बहन डेयन आ जाती है और शियोन को कहती है, हे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शियोन डेयन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कुछ भी नहीं कह पाता। इसलिए डेयन दोबारा से कहती है, मैंने कहा, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शियोन कहता है, वो दरअसल बात यह है कि ये। इतने में ही चैंगडोंग शियोन के कंधे में हाथ रख देता है और कहता है, ओए शियोन, आखिर ये कौन है? शियोन कहता है, वो मेरी छोटी बहन है। चैंगडोंग कहता है कि क्या तेरी एक छोटी बहन भी है? हे शियोन की छोटी बहन, ये सब बस एक गलतफहमी है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस सिगरेट पी रहा था और सिगरेट गिर गई थी तो वो बस मुझे उठा के दे रहा था और कुछ भी नहीं। शियोन मेरा दोस्त है, बस वो ये चाहता था कि कोई टीचर मेरे को पकड़ ना ले, इसलिए वो उठा के दे रहा था। सिगरेट है ना? शियोन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? डेयन कहती है, क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन चैंगडोंग शियोन को अपने साथ लेके यहां से चला जाता है और जाते जाते डेयन को कहता है, अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम कुछ गलत मत समझना। और जब ये लोग डेयन से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो चैंगडोंग कहता है, चलो बाल बाल बच गए। ओए शियोन, तुझे नहीं लगता कि आज मैंने तुझे बचा लिया? शियोन कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। चैंगडोंग कहता है, वैसे तेरी बहन काफी ज्यादा पॉपुलर होगी, है ना? शियोन कहता है, क्या क्या मेरी बहन, मुझे शक है इस बारे में कि वो पॉपुलर है। लेकिन चैंगडोंग अभी पीछे की तरफ डेयन को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहा होता है और साथ साथ में शियोन को बोल रहा होता है, ओए शियोन, मैं चाहता हूं हम लोग आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाएं। इसके बाद चैंगडोंग एक जगह पे हल्का हो रहा होता है और बगल में खड़ा होता है शियोन। चैंगडोंग अपने गंदे से हाथ को झटक के शियोन को कहता है, शियोन, मुझे काफी बुरा लगा। तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तेरी एक बहन भी है? मुझे लगा था हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। शियोन कहता है, दरअसल मेरी बहन और मैं आपस में ज्यादा क्लोज नहीं है और वो चाहती है कि मैं उससे स्कूल में कभी भी बात ना करूं। चैंगडोंग कहता है, क्या सच में? वैसे मैं चाहता हूं कि तू अपनी बहन से मेरा इंट्रोडक्शन करवाए। और ये कहते हुए चैंगडोंग अपने हाथ शियोन की शर्ट में साफ कर रहा होता है और शियोन चैंगडोंग को बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना है? चैंगडोंग कहता है, हाँ तेरी बहन, मुझे उससे जान पहचान करनी है। हाँ हाँ, शियोन कहता है, वो किसी भी काम की नहीं है, उसके मार्क्स भी एग्जाम में मेरी ही तरह काफी बेकार आते हैं। चैंगडोंग कहता है, तो क्या हुआ, मेरे मार्क्स भी तो काफी ज्यादा बेकार आते हैं, हम साथ में मिलकर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं, हम दोनों दोस्त हैं, है ना? है ना? तू उससे मेरी जान पहचान करवाएगा। क्यों? मैंने सही कहा ना? शियोन कहता है, लेकिन तुम्हें उससे जान पहचान क्यों करनी है? वो बहुत अजीब है। चैंगडोंग कहता है, देख, मैं तुझसे बिल्कुल सच बोलूंगा, क्या तू उससे मेरी जान पहचान करवाएगा या फिर नहीं? शियोन कहता है, तुम्हें उससे जान पहचान क्यों करनी है? चैंगडोंग कहता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा माल है और उसके साथ मजे करने में बहुत मजा आएगा
और यह सुन के शियोन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि क्या, अभी अभी तुमने क्या कहा? इतने में ही बगल वाले वॉशरूम का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर होता है कुजा। कुजा ने अभी अपनी पैंट भी ऊपर नहीं करी होती और वह चैंगडोंग को कहता है, चैंगडोंग, अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, तुझे ऐसा नहीं लगता? लेकिन चैंगडोंग सीधा एक मुक्का मारता है कुज्जा के मुंह पे और उसको जमीन में गिरा के उसके ऊपर लाते मारता जा रहा होता है और कहता है, हरामजादे कुजा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने तुझे पहले भी बता रखा, ऐसे अचानक से मुझे आकर डराया मत कर, जरा खुद को देख, क्या तू एक स्टूडेंट लगता है? तुझे मारते हुए भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तू सिर्फ 18 साल का है, तुझे देख के ऐसा लगता है तू कोई अंकल है। लेकिन इतने में ही शियोन पीछे से चैंगडोंग को कहता है, अबे ओए कुत्ते के पिल्ले। चैंगडोंग पीछे घूमता है और कहता है, क्या कुत्ते के पिल्ले? शियोन, क्या अभी अभी तूने मुझे कुछ कहा? शियोन कहता है, हाँ मैंने कहा। अबे ओए कुत्ते के पिल्ले। चैंगडोंग चलता हुआ शियोन के पास आता है और कहता है, लगता है तू मजाक कर रहा है। और चैंगडोंग एक खतरनाक सा मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है शियोन के, लेकिन शियोन उससे पहले ही बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है चैंगडोंग के मुंह पे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन, जिस वक्त शियोन को मिला था एक सिल्वर कार्ड। शियोन उस सिल्वर कार्ड को देख के खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? लेकिन आखिर मुझे इस तरीके का रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस तरीके की कोई स्किल इस्तेमाल कर पाऊं। और शियोन को सिल्वर कार्ड से एक स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है बॉक्सिंग जैब। और नाम से ही हमें पता चल रहा है यह एक बॉक्सिंग में इस्तेमाल होने वाला एक मुक्का है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहां पे शियोन ने एक मुक्का मारा होता है चैंगडोंग के मुंह पे और साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस तरह से अब और नहीं जी सकता, मुझे खुद को बदलना होगा, मैं अब लड़ूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। और इसी के साथ शियोन के सामने एक और क्वेस्ट ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है, चैंगडोंग, चोई से फाइट करो और उसको फाइट में हराओ। और जो शियोन को मिलेंगे वो होता है एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड। शियोन चैंगडोंग को कहता है, क्या हरामजादे तुझे उसके साथ मजे करने हैं? लेकिन अब मैं तेरे साथ मजे करूंगा, मैं तेरी मार मार के हालत खराब कर दूंगा, हरामजादे। इसके बाद चैंगडोंग अपनी नाक खुजला हुए कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, आखिर यहां पे अभी हो क्या रहा है? तू तो मेरे सामने काफी ज्यादा ड्रामा कर रहा है, क्या तूने पिछली रात को सच में मेरे साथ फाइट करना चाहता है? लेकिन इतने में ही शियोन एक और जैब अटैक मारता है चैंगडोंग के मुंह पे। और इस बार तो चैंगडोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या ये सीक्रेट बॉक्सिंग सीखता है? लेकिन आखिर कब से ये ऐसा कब से कर रहा है? इसी के साथ चैंगडोंग उछल के आता है शियोन के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए और कहता है, हरामजादे, थोड़ी सी बॉक्सिंग क्या सीख ली तो तुझे लगता है मुझसे फाइट कर सकता है? लेकिन इतने में ही शियोन एक और मुक्का मारता है चैंगडोंग के मुंह पे और इसके बाद लगातार काफी सारे मुक्के मारता रहता है चैंगडोंग के मुंह पे। शियोन अभी रुक नहीं रहा होता और लगातार उसने काफी सारे मुक्के बजा दिए होते हैं और चैंगडोंग को मार मार के उसने अनकॉन्शियस कर दिया होता है और चैंगडोंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ शियोन का यह वाला क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है और कुजा ये सब कुछ देख के खुद से बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता उसने चैंगडोंग को हरा दिया। और चैंगडोंग को हराते ही साथ शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी जैब स्किल का लेवल अब बढ़ चुका है। और क्योंकि अभी चैंगडोंग अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है, इसलिए कुजा कहता है, शियोन, तूने उसे जान से मार डाला। शियोन कहता है कि क्या मैंने नहीं, वो बस बेहोश होगा। लेकिन कुजा शियोन का हाथ पकड़ता है और कहता है, अभी हमारे पास इस सब के लिए समय नहीं है, हमें जल्दी से यहां से भागना होगा। शियोन कहता है, इतना ज्यादा सीरियस होके मत बोल, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद शियोन और कुजा भाग के एक जगह पे आ जाते हैं। शियोन कहता है, हम वहां से भाग गए। लेकिन कुजा कहता है, ये तो बस शुरुआत है, जो तूने किया वो बात अब तक हमारी क्लास में फैल चुकी होगी, मेरे ख्याल से पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी होगी। तुझे पता है वो लोग काफी ज्यादा डरावने हैं क्योंकि वो लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं। और हम देखते हैं स्कूल में चैंगडोंग अभी शियोन को ढूंढ रहा होता है और शियोन अपने मुंह पे हाथ लगा के कहता है, अबे यार, क्या मैं अब स्कूल नहीं जा पाऊंगा? मुझे लगता है अब मैं अगर स्कूल गया तो हर ब्रेक में वो मेरी अच्छी तरह से तोड़ेंगे। कुजा कहता है, वैसे शियोन एक बात बता, तूने बॉक्सिंग कब सीखी? और शियोन अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वह नोटिफिकेशन क्या था, क्योंकि आज से पहले उसको ऐसा नोटिफिकेशन पहले कभी भी नहीं आया था। और जो उसकी जैब स्किल की रैंक होती है अभी 97 होती है। 100 में से शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर वो 100 हो जाए उसके बाद क्या होगा? और शियोन गलती से ही अपने मुंह के बाहर बोल देता है, मुझे देखना पड़ेगा कि आगे मुझे क्या रिवॉर्ड मिल सकता है।
कुजा संदिग्ध निगाहों से कहता है, क्या तुम किस रिवॉर्ड की बात कर रहे हो? शियोन कहता है, अरे कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपने आप से बात कर रहा हूं। कुजा कहता है, क्या तुम इतने ज्यादा अकेले हो? शियोन कहता है, अरे कुजा, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुमसे किस नहीं चाहिए, ऐसे मत देखो मुझे। और इस वक्त जो शियोन के दोनों कार्ड्स होते हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उसके सामने होते हैं। क्योंकि उसने चैंगडोंग को हरा दिया था, इसलिए उसको रिवॉर्ड मिला होता है। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगता है मेरे अलावा इन कार्ड्स को और कोई देख नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो मुझे देख ही लेना चाहिए कि इस बार मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। और जैसे ही शियोन अपने रिवॉर्ड की तरफ देखता है तो वो अपने आप से कहता है, कि क्या आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन और कुजा को, जो कि अभी चेरिन लोगों के सामने होते हैं। और चेरिन इन दोनों को अपने सामने देख के बोल रही होती है, आखिर तुम दोनों यहां पे ऐसे क्यों खड़े हो? कुजा कहता है, लगता है हमारी वॉट लगने वाली है। शियोन कहता है, हाँ, लेकिन इतना ज्यादा सीरियस होके मत बोल। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है जो कुछ भी मैंने किया है चैंगडोंग के साथ, उसकी वजह से मुझे सबके सब ढूंढ रहे हैं और चेरिन भी ढूंढ रही है। अभी चेरिन शियोन के पास आती है और कहती है, आखिर चल क्या रहा है, सबके सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शियोन अपने मन में कहता है, लगता है ये मुझे चैंगडोंग की वजह से नहीं ढूंढ रही है। शियोन कहता है, वो दरअसल बात यह है कि मेरी चैंगडोंग के साथ फाइट हो गई थी। चेरिन थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी जैसे मैंने तुझे यहां पे नहीं देखा, इसलिए जल्दी से घर भाग जा। लेकिन इसके अगले ही सीन में कुजा और शियोन को और भी बंदे पकड़ लेते हैं। कुछ बंदे अभी शियोन के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। हे, ये वही है, क्या तुझे पूरा यकीन है क्या चैंगडोंग? इससे पीट गया तू, जरूर मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। आखिर चैंगडोंग इससे कैसे मार खा सकता है? आखिर इस जैसे एक बंदे ने चैंगडोंग को मार के बेहोश कैसे कर दिया? एक बंदा कुजा के कंधे में हाथ रखता है और कुजा कहता है, तुम सबके सब जो कुछ कर रहे हो मत करो, यहां से चले जाओ। लेकिन इतने में ही कुजा के मुंह पे मुक्का पड़ता है और ये बंदे कहते हैं, अबे अपना मुंह बंद कर। अभी और भी स्कूल के लौंडे ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जो लड़का शियोन लोगों को परेशान कर रहा होता है उन लड़कों को कहता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यहां से दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी भी तोड़ना स्टार्ट कर दूं मैं। इसके बाद ये सारे लोग शियोन को बोलने लगते हैं, तो बता अब तू क्या करना चाहता है? क्या तू हमसे भी फाइट करेगा? हाँ। शियोन भी अपनी आंखें बंद करके खुद से बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मुझे चुपचाप से इन लोगों से मार खा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही लोगों से पंगे लेता रहा तो हो सकता है मेरा सामना उस बंदे से भी हो जाए। वो एक बीस्ट है, जब से वो हमारे स्कूल में आया है उसने सबकी यहां पे तोड़ के रखी है। उसने सारे के सारे सीनियर्स को अपनी बॉक्सिंग की स्किल से हरा दिया है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। वो वेस्ट गैंग बग के सबसे खतरनाक बंदों में से एक है। वो बंदा हुजुन, उसके बारे में कहते हैं कि उसने आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है। अगर ऐसा ही दिवाई ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि यहां पे हुजुन आ जाए। लेकिन इतने में इन सबके पीछे से आवाज आती है, हे, आखिर यहां पे क्या चल रहा है? जो बंदे शियोन के सामने होते हैं पीछे मुड़ के कहते हैं, हे, ये तो हुजुन है। तो फाइनली हुजुन यहां पे आ चुका होता है और ये बंदे हुजुन को बोल रहे होते हैं, हे हुजुन, तुम्हें पता है चैंगडोंग ने बाथरूम में बहुत ज्यादा मार खाई। उसने इतनी ज्यादा मार खाई कि वो मार खा खा के बेहोश हो गया, लेकिन हुजुन अभी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। इसलिए उसके सामने वाला बंदा डर जाता है और कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो। इसके बाद हुजुन शियोन को लेकर जाता है चैंगडोंग की क्लास में और वहां पे हुजुन कहता है, यहां पर चैंगडोंग चोई कौन है? चैंगडोंग सामने आता है और कहता है, वो मैं हूं। हुजुन के सामने भी शियोन खड़ा होता है और हुजुन चैंगडोंग को कहता है, और ये वो बंदा है जिसने तुझे मारा है ना? चैंगडोंग कहता है, हाँ, इसी हरामजादे ने मुझे मारा था। हुजुन शियोन को कहता है, ओए लौंडे, अपना हाथ खड़ा कर, क्या तूने ही इसको मारा था? शियोन डरते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही मारा था। हुजुन कहता है, लेकिन क्यों, तूने उसे क्यों मारा? शियोन कहता है, पहले लड़ाई उसने स्टार्ट करी थी, उसने मेरी बहन के बारे में गलत बातें करी थी, वो मेरे परिवार के बारे में गलत बोल रहा था। हुजुन कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसलिए तूने इसके मुक्का मारा? हाँ ठीक है, मुझे भी मुक्का मार। हुजुन शियोन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैंने सुना है तूने बॉक्सिंग सीखी है, हाँ चल कोशिश कर, मेरे मुक्का मार। शियोन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बॉक्सिंग सीखी है, देखो जो कुछ भी हुआ था वो। लेकिन हुजुन कहता है, क्या तू मेरे मुक्का नहीं मारना चाहता? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुझे मुक्का मारूं? चल ठीक है, अगर तूने मेरे एक मुक्का मार दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। और शियोन हैरान होके अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या अब मैं क्या करूं? ये चाहता है मैं इसके मुक्का मारूं कि क्या मुझे सच में इसे मुक्का मारना चाहिए? अगर मैंने इसे मुक्का मारा
तो कहीं उसके बाद ये मुझे बहुत ज्यादा मारेगा तो नहीं। लेकिन हु जुन कहता है, मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तूने मेरे एक मुक्का मार दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। इतने में ही शियोन को याद आता है कि उसको 2 कार्ड्स भी मिले थे पहले, और शियोन और हु जुन के बीच में वो दोनों कार्ड्स अभी हवा में होते हैं, जो कि सिर्फ शियोन को दिखाई दे रहे होते हैं। और शियोन अपने मन में कहता है, क्या अभी मुझे इन कार्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए? और जो सिल्वर कार्ड होता है उसका रिवॉर्ड होता है स्टैमिना को पूरी तरह से रिकवर कर देना, और ब्रॉन्ज कार्ड का रिवॉर्ड होता है कि हाई पिच की साउंड निकालना। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये साउंड निकालने वाला कार्ड तो अभी किसी भी काम का नहीं है, लेकिन ये स्टैमिना को रिकवर करने वाला कार्ड किसी काम आ सकता है। लेकिन अगर मैं अपना स्टैमिना रिकवर कर भी लेता हूं तो क्या उससे कुछ बदल सकता है? अगर मैं स्टैमिना रिकवर कर भी लूं तो भी मैं हु जुन को नहीं हरा पाऊंगा। आखिर अब मैं क्या करूं? अगर मैं इसको मारूं तो भी ये मुझे मारेगा, और अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो भी ये मुझे मारेगा। ठीक है, अगर दोनों ही सिचुएशन में मुझे पीटना है तो क्यों ना मैं इसको मार के पीटूं। हु जुन बोल रहा होता है, मैंने कहा मुझे मार। इसी के साथ शियोन एक जैब अटैक मारता है हु जुन के ऊपर, लेकिन हु जुन इस मुक्के को डॉज कर लेता है, जो देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और लगातार हु जुन के ऊपर काफी सारे जैब अटैक्स कर देता है। लेकिन हु जुन उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और शियोन के सारे हमलों से बचने के बाद हु जुन एक मुक्का मार के शियोन को जमीन में चिपका देता है। हालांकि हु जुन ने कहा था कि वो शियोन को कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसने अपनी बात नहीं रखी होती, और शियोन को भी इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि हु जुन उसको जरूर मारेगा। ये मुक्का खाते ही शियोन बेहोश हो जाता है, और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोल के अपने मन में कहता है, लगता है मैं बेहोश हो गया था, तो हु जुन ने मेरे सारे जैब अटैक्स को डॉज कर लिया था, और उसके एक ही मुक्के में मैं बेहोश हो गया। अभी मैं समझ सकता हूं मेरी बहुत ही गंदी वाट लगने वाली है। मैंने हु जुन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी है, और इसके लिए हु जुन मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। क्या हु जुन अब मेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा, या फिर वो मेरे साथ कुछ और करेगा? अभी हु जुन शियोन के बिल्कुल सामने ही होता है, और शियोन हु जुन को देख के अपना हाथ अपने सामने ले आता है उसके अटैक से बचने के लिए। लेकिन हु जुन शियोन को कहता है, हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? शियोन कहता है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे कब मारोगे। हु जुन कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? चल चल के सिगरेट पीते हैं। और ये बात सुनकर शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, हु जुन उसको मार क्यों नहीं रहा है। इसके बाद शियोन हु जुन के साथ चला जाता है सिगरेट पीने के लिए, यानी कि उसको कंपनी देने के लिए। वैसे भी वो सिगरेट पीता नहीं है, और शियोन इस वक्त लौंडों के एक ऐसे ग्रुप में खड़ा होता है जहां पे सारे के सारे बदमाश लौंडे होते हैं और सब सिगरेट पी रहे होते हैं। ये सारे लौंडे अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, तो उस लड़की के साथ क्या हुआ? हाँ, मैंने उसका नंबर मांग लिया तो उससे बियर पीने के लिए पूछना, क्या वो हमारे साथ बैठ के बियर पिएगी? शियोन अभी खड़ा खड़ा यहां पे अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर चल क्या रहा है। हु जुन मुझे यहां पे क्यों लेके आया है? मुझे समझ आ गया। हु जुन मुझे यहां पे इसीलिए लेके आया है ताकि वो यहां पे मुझे मार सके। ये राक्षस मुझे यहां पे इसलिए लेके आया है क्योंकि यहां पे कोई टीचर नहीं होगा। लगता है लोग जो इसके बारे में बात करते हैं ये सच में उतना ही ज्यादा बुरा है। लेकिन इतने में ही हु जुन शियोन को एक सिगरेट पकड़ा के कहता है, ओए ये ला, सिगरेट पी ले। शियोन कहता है, अरे नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। हु जुन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो बता, तेरा नाम क्या है? शियोन कहता है, मेरा नाम शियोन किम है। हु जुन कहता है, शियोन पहले जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दे। जितना मैंने सोचा था तू उससे ज्यादा बेहतर है। तेरे पंच काफी ज्यादा बेहतरीन थे, इसलिए गलती से मैंने तेरे ऊपर अटैक कर दिया था। मैंने भी काफी लंबे समय तक बॉक्सिंग करी है, इसलिए मुझे लगता है तेरे अंदर बॉक्सिंग की काफी अच्छी पोटेंशियल है। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मुझसे माफी मांग रहा है और मेरी तारीफ कर रहा है? तो खैर, इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और शियोन अपने घर चला जाता है, और घर में आराम से लेट के शियोन खुद से बोल रहा होता है, हु जुन आखिर वो बंदा चाहता क्या है? मैंने सुना था वो काफी ज्यादा डरावना बंदा है, लेकिन उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी तारीफ भी कर रहा था। यहां तक कि वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। लगता है जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर वो कल मुझे स्कूल में मारेगा तो क्या पता उसने जानबूझ के आज मुझे छोड़ दिया हो ताकि वो मुझे कल मारे। मुझे जो क्वेस्ट मिल रहे हैं उसी की वजह से मेरी हु जुन से इंटरेक्शन हुई है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मुझे ये क्वेस्ट दे कौन रहा है? मुझे अब तक जितने भी क्वेस्ट मिले हैं उनमें लिखा आया है कि वो सारे के सारे ट्यूटोरियल क्वेस्ट हैं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल क्वेस्ट हैं। क्या इसीलिए मुझे इनसे कार्ड मिल रहे हैं?
क्या जो मेन क्वेस्ट होते होंगे वो थोड़े अलग किस्म के होते होंगे। इन ट्यूटोरियल क्वेस्ट से मुझे अब तक जितने भी कार्ड मिले हैं वो हैं गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर, और मुझे लगता है इससे भी बेहतर और कार्ड्स होंगे। लेकिन जो गोल्ड कार्ड से भी ऊपर का कार्ड होगा उससे मुझे कैसा रिवॉर्ड मिल सकता है। अब तक मुझे जितने भी कार्ड्स मिले हैं उनसे मुझे काफी अजीब तरीके की एबिलिटीज मिली हैं। ये सारी की सारी एबिलिटीज कहीं ना कहीं फाइटिंग से कनेक्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां पर श्योन स्कूल में कुजा के साथ बैठा हुआ होता है और कुजा श्योन को बोल रहा होता है हु जुन एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। श्योन कहता है हाँ, मुझे लगता है जैसे ही वो आज मुझे स्कूल में देखेगा तो वो मुझे बहुत ज्यादा मारेगा। क्या वो चाहता है कि मरने से पहले मैं बिल्कुल लाचार महसूस करूं? लेकिन इतने में ही श्योन के सामने आता है चैंगडोंग और कहता है ओए श्योन, तो तू यहां पे है? श्योन चैंगडोंग को देख के डर जाता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। श्योन कहता है हाँ मैं यहां पे हूं, तुझे क्या? इससे श्योन अभी डरते डरते चैंगडोंग से फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन चैंगडोंग यहां से जाते हुए कहता है जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, मैं बस तुझे यहां पे ये बोलने के लिए आया हूं कि हु जुन तुझे बुला रहा है। ठीक है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। और चैंगडोंग के यहां से जाते ही श्योन कहता है मेरी वाट लगने वाली है। हु जुन मुझसे स्कूल के बाद मिलना चाहता है। मुझे लगता है हु जुन मेरे अंदर डर पैदा करना चाहता है। कुजा मेरे भाई, मुझे बता आखिर अब मैं क्या करूं? कुजा कहता है तेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर तूने भागने की कोशिश करी तो अगली बार तेरे साथ और ज्यादा बुरा होगा। इसलिए तेरा बेस्ट ऑप्शन यह है कि चुपचाप से हु जुन के पास जाके मार खा ले। और जो श्योन होता है स्कूल के बाद जाता है एक म्यूजिक टाउन नाम की जगह पे। श्योन की वहां पे आके काफी ज्यादा फट रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि यहां पे आके वो मार खाने वाला है। और वहां पे हु जुन श्योन को देख के कहता है ओए श्योन किम, आजा हमारे साथ आके बैठ जा। हु जुन के साथ यहां पे जितने भी लोग होते हैं, श्योन उन सबको देख के अपने मन में बोल रहा होता है यहां पे टेबल पर अल्कोहल ही अल्कोहल पड़ी है, तो ये लोग जब बाहर आते हैं तो इस तरह से एंजॉय करते हैं। हमारे स्कूल की जितनी भी पॉपुलर लड़कियां हैं वो भी यहां पे मौजूद हैं। क्या हु जुन मुझे इन सबके सामने मारने की सोच रहा है? आखिर मुझे ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे यहां पे कम से कम मार पड़े? अभी यहां पे दो लड़कियां श्योन को देख के आपस में बात कर रही होती हैं कि आखिर ये लौंडा है कौन। इतने में ही हम देखते हैं यहां पे चेरिन बेग भी होती है, जो श्योन को कहती है हे श्योन किम, आखिर तुम यहां पे क्या कर रहे हो? श्योन कहता है ओ हाँ, तुम भी यहां पे हो। चेरिन कहती है मैंने कहा तुम यहां पे कर क्या रहे हो? श्योन कहता है वो मुझे यहां पे हु जुन ने बुलाया है। इतने में ही हु जुन के साथ का एक बंदा श्योन को कहता है ओए नया लौंडा, तू यहां पे आ ही गया है तो एक गाना सुना। हु जुन भी देखना चाहता है कि तू किस तरह से गाना गाएगा। श्योन कहता है क्या गाना? लेकिन मैं किस तरीके का गाना गाऊं? लौंडे बोल रहे होते हैं, जरा देखो तो इसकी तो पहले ही फट के चार हो गई। श्योन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं क्या करूं? अगर मैंने गाना गाने से मना कर दिया तो इन लोगों का मूड खराब हो सकता है और मैं पिट सकता हूं। ठीक है, चलो कम से कम कोशिश करके देखते हैं। और श्योन अभी गाना गाना स्टार्ट करता है और गाना गाते हुए जो उसे हाई साउंड का एक रिवॉर्ड मिला था वो भी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से गाना गाते हुए श्योन की साउंड बिल्कुल क्लियर और तेज आ रही होती है। और इस वजह से उसकी सिंगिंग में एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होता है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं श्योन की सिंगिंग सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सबको ही श्योन की सिंगिंग काफी पसंद आ रही होती है। जैसे ये सब श्योन की तारीफ करते हैं तो श्योन कहता है आप सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब के सब बहुत अच्छे हो। लेकिन श्योन खुद से ही बोल रहा होता है क्या मैंने सच में इतना अच्छा गाया जो मेरी ये तारीफ कर रहे हैं? चेरिन कहती है मुझे तो लगा था तुम किसी एनिमेकर ऐसा नहीं कर सकता, तुमने मुझे हैरान कर दिया। और बाकी की दो लड़कियां भी आपस में बोल रही होती हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। हाँ 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 हाँ। और हु जुन के साथ के लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं ओए क्या तू इस तरीके से सिंगिंग कर सकता है? अबे हाँ मैं तो आराम से कर सकता हूं, ये बहुत आसान है। अबे जाना गधे, तू ऐसी सिंगिंग करेगा। अबे झंड इंसान, तुझे क्या पता, सिंगिंग के बारे में तू मुझे बताएगा। ये लौंडे हु जुन को पूछते हैं। वैसे हु जुन ये लड़का है कौन? क्या ये लड़का तुम्हारा दोस्त है? वैसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि हु जुन अपने किसी दोस्त को यहां पे लेके आए। हु जुन कहता है इसका नाम श्योन किम है। श्योन क्या तुम हमारे लिए एक और सॉन्ग गा सकते हो? और श्योन अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये मुझे यहां पे मार नहीं रहा है सीरियसली? और हु जुन के साथ के लौंडे श्योन को कहते हैं एक डांसिंग सॉन्ग गाने के लिए। और श्योन भी खुशी खुशी ये सॉन्ग गाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है मुझे समझ आ गया है हु जुन के बारे में।
जैसे लोग बात करते हैं हुजुन वैसा नहीं है। अभी ये सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं और शियोन हुजुन को कहता है, हुजुन क्या तुम सॉन्ग नहीं गाओगे? हुजुन सीधे मुंडी हिला के कहता है, नहीं मैं ठीक हूं, तुम लोग मजे करो। और इसी के बाद से शियोन और हुजुन के बीच में एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है और इसीलिए शियोन को अब स्कूल आने में भी डर नहीं लगता। हम अगले दिन के सीन में देखते हैं, जब शियोन स्कूल जा रहा होता है तो वो खुशी खुशी अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं स्कूल जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं। कल तो मैं सोच रहा था कि मेरी तो वॉट लगने वाली है, लेकिन हुजुन मुझे अपना दोस्त मानता है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी स्कूल में पहले से काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। हुजुन ने मुझे कहा है कि कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसको बता दूं। सच में मेरी जिंदगी में जब से ये क्वेस्ट आए हैं, मेरी जिंदगी तब से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। अब मुझे इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई मुझे परेशान करेगा स्कूल में। मुझे लगता है मुझे हुजुन से कुजा की भी मदद करने के लिए पूछना चाहिए। और इस वक्त क्वेस्ट विंडो दिखा रही होती है कि तुम्हारे पास अभी कोई भी क्वेस्ट नहीं है। और जैसे ही शियोन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इतने में ही उसके सामने हुजुन आ जाता है और कहता है, ओह तुम भी अभी अभी स्कूल पहुंच रहे हो? शियोन कहता है, हाँ मैं भी अभी अभी आ रहा हूं। हुजुन कहता है, चलो फिर साथ में चलते हैं अनंदर। लेकिन इतने में ही नोटिफिकेशन आता है कि मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है और ये देख के शियोन अपने मन में कहता है, क्या मेन क्वेस्ट स्टार्ट हो रहा है? क्या ट्यूटोरियल क्वेस्ट खत्म हो चुके हैं? इसका मतलब मुझे अब से सारे के सारे मेन क्वेस्ट मिलेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूं मेन क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स क्या होंगे। और अभी क्वेस्ट विंडो में शो हो रहा होता है कि तुम्हें एक प्लैटिनम कार्ड दिया जाएगा अगर तुमने इस मेन क्वेस्ट को पूरा कर लिया। शियोन ये देख के अपने मन में कहता है, क्या एक प्लैटिनम कार्ड गोल्ड कार्ड से भी हाई कार्ड? अगर मुझे एक प्लैटिनम कार्ड दिया जाएगा तो इसका मतलब मेरा जो क्वेस्ट होगा वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। खैर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो भी मुझे क्वेस्ट मिलेगा मैं उसको पूरा करूंगा। अभी शियोन क्योंकि एक ही जगह पे खड़ा होता है, इसलिए हुजुन उसको बोल रहा होता है, आखिर तू क्या कर रहा है? अब चल भी। लेकिन शियोन की अभी पूरी तरह से फट के चार हो चुकी होती है, क्योंकि उसको जो क्वेस्ट मिला होता है उसमें कहा होता है कि तुम्हें हुजुन को फाइट में हराना होगा। और ये काम करने के लिए शियोन को पूरे के पूरे 3 दिन दिए जाते हैं। और शियोन इस क्वेस्ट को देख के हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे पता है हुजुन के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं उनमें से कुछ को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, लेकिन चाहे जो भी हो ये बंदा हमारे स्कूल का डॉन है क्या? मैं सच में अगले 3 दिन में इसको फाइट में हरा पाऊंगा। मेरे पास अभी जो बॉक्सिंग जैब की स्किल है वो पिछली बार हुजुन के खिलाफ काम नहीं आई थी। मैं क्या करूं मेरे समझ नहीं आ रहा है। और हुजुन शियोन को देख के कहता है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों खड़ा है? क्या तू कुछ कहना चाहता है मुझसे? लेकिन शियोन की अभी पूरी तरह से फट चुकी होती है और उसे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि मेन क्वेस्ट के साथ साथ में साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट हो चुका होता है। यानी कि मेन क्वेस्ट को पूरा करने से पहले तुम छोटे मोटे क्वेस्ट और भी कर सकते हो और उसकी मदद से खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ऊपर से मुझे 3 दिन की टाइम लिमिट भी दी गई है। अगर मैंने 3 दिन के अंदर ये क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो मेरा क्वेस्ट फेल हो जाएगा। अरे यार अब मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता। फाइट में इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन कुजा के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्वेस्ट की वजह से हुजुन मेरा दोस्त बन गया। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था कि अब मैं अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करूंगा, लेकिन इतने में ही मुझे हुजुन से फाइट करने का क्वेस्ट मिल गया है। आखिर मैं वेस्ट गैंग बग के हुजुन को कैसे हरा सकता हूं? और अभी हम देखते हैं इन लोगों के साथ में हुजुन भी बैठा हुआ होता है जो इनके साथ ही खाना खा रहा होता है। कुजा को यह बात काफी ज्यादा अटपटी लग रही होती है, इसलिए वो शियोन को कहता है, शियोन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा पेट खराब हो जाएगा। आखिर ये इतना खतरनाक लड़का हमारे साथ बैठ के खाना क्यों खा रहा है? शियोन कहता है उसने कहा है कि उसको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। और साथ ही साथ में शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। हुजुन के बारे में लोग काफी ज्यादा गलत गलत कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो असल में ये एक काफी ज्यादा अच्छा बंदा है। हुजुन सच में मुझसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात करता है। और अभी जो हुजुन होता है, क्योंकि उसका खाना खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो उठते हुए कहता है, तो ठीक है मैं अब चलता हूं। हुजुन के उठते ही कुजा भी अपनी जगह से उठ रहा होता है, लेकिन शियोन उसका कंधा पकड़ के उसको बैठा देता है और कहता है, अरे आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुजा कहता है, क्या तू बोल रहा है कि मैं परेशान हूं शियोन? क्या तू मेरे साथ कुछ फाइट करने वाला है क्या? कुजा कहता है, अबे भाई अपना मुंह बंद कर कैसी बातें कर रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन को जो चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ठीक है तो मैंने सोच लिया है मैं क्वेस्ट को नहीं करूंगा,
वैसे भी अब मुझे क्वेस्ट पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हुजुन अब स्कूल में मेरा दोस्त बन चुका है और हुजुन के रहते हुए मुझे स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं बस एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ। और अगर मैंने हुजुन से फाइट करने की कोशिश करी और उसे हार गया तो मुझे अब तक जितने भी रिवॉर्ड्स मिले हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे और इसके अलावा हुजुन से मेरी दोस्ती भी टूट सकती है। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं क्वेस्ट को करूं ही ना। भले ही मेरे पास क्वेस्ट नहीं होंगे लेकिन कम से कम हुजुन का। इतने में ही श्योन अपने सामने देखता है हुजुन को और कहता है, हे हुजुन मैं आ गया। लेकिन हुजुन किसी को तोड़ रहा होता है। हुजुन चैंगडोंग का सर सीधा दीवार में देके मारता है और चैंगडोंग फटी हुई हालत में बोल रहा होता है, हुजुन मुझे माफ कर दो। हुजुन कहता है, क्या तुझे माफी चाहिए? लेकिन किस चीज के लिए? चैंगडोंग कहता है, वो इसलिए क्योंकि हुजुन दोबारा से चैंगडोंग का मुंह दीवार में देके मारता है। ये देख के श्योन खुद से बोल रहा होता है तो मेरे भाइयों ये था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अगला एपिसोड जल्दी अपीयर होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताना भाई कि ये सीरीज़ तुमको चाहिए आगे कि इसे बंद कर दो, बिकॉज मैं इसके आगे और भी साइड प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिसमें भाई रोमांटिक्स मानवास है। ठीक है, पर साथ में मैं इसको भी कंटिन्यू करूँगा अगर तुम लोग चाहो तो, वरना मैं अपना जो भी रोमांटिक वाला जो है जो कि इस चैनल पे जो जैसे मिलते हैं उसको कंटिन्यू करो। तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बताना और बताना ये सीरीज़ कंटिन्यू करो या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।